क्या आपने कभी सोचा है कि ये कॉन्टिनेंट्स और ओशंस अपने जगह आखिर कैसे आए? क्या अर्थ के फॉर्मेशन से ये ऐसे हैं? क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो यही सारी चीज़ें हमें जानना है कि आज के दिन अगर हम अर्थ के मैप को निकालते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन हमें दिखती है, क्या हमेशा से ही ये अपनी जगह पर है या फिर कुछ हुआ था इनके साथ अपने इस लंबे से सफ़र में? और ये सारी चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करूँगा चीज़ों को। शुरू करते हैं जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के सेकंड पार्ट को। साल 1880 जर्मनी के बर्लिन शहर में जन्म हुआ था अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मीटियोरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ज्ञान हासिल करके रखा हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर की बात की जाए, बचपन से ही अर्थ को समझने की इनके अंदर एक ऑब्सेशन थी। अपने रिसर्च के दौरान इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो कोस्ट लाइन्स है, ऐसा लग रहा था दोनों आपस में फिट हो सकते हैं, मानो दोनों एक ही पजल के दो पीसेस हैं। और ये देखने के बाद, ये समझने के बाद उन्होंने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया। और जब उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया, उन्होंने देखा कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ यही बात सिमिलर नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में बहुत सारी बातें सिमिलर है। और जैसे कि यहाँ पे उनको बहुत सारे फॉसिल सिमिलर मिले और बहुत सारे रॉक्स यहाँ पे उनकी डिस्कवरी में ऐसे आ गए जो सारे कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी सिमिलर थे। अपने रिसर्च पेपर्स को समेट कर अल्फ्रेड वेगनर पहुँच जाते हैं जर्मन जियोलॉजिकल सोसाइटी। जर्मन जियोलॉजिकल सोसाइटी में पहुंच के यहाँ पे वो रखते हैं अपनी थ्योरी को, जिसको नाम रखा गया दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर का दावा था कि आज से 300 मिलियन साल पहले, जब पलायोज़ोइक एरा का पर्मियन पीरियड चल रहा था, तो ये पलायोज़ोइक एरा का जो पर्मियन पीरियड है या फिर ये जितने भी एराज और पीरियड्स हैं, इनको समझने के लिए आपको अर्थ के पूरी पीरियडाइजेशन को समझना पड़ेगा। अर्थ अगर देखा जाए 4.6 बिलियन साल पहले इसकी फॉर्मेशन हुई है और तब से लेकर आज तक की जो ये पूरी इतिहास है, इनको योन्स में डिवाइड की गई है या फिर कह सकते हो कि पीरियडाइज की गई है। तो यहाँ पे 4 योन्स आते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे हाइडियन योन, फिर आर्कियन योन, फिर प्रोटोरोजोइक योन और फिर फेनेरोजोइक योन। फेनेरोजोइक योन के अंदर ही हमें मिलता है पलियोजोइक एरा, जो कि सबसे पुराना है। पलियोजोइक एरा के अंदर पर्मियन पीरियड आता है, जो कि आज से लगभग 300 मिलियन साल पुरानी कहानी है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर का दावा था कि आज से 300 मिलियन साल पहले जब यही पर्मियन पीरियड चल रहा था, तब जो हमारी ये धरती की जो लिथोस्फीयर है, यानी कि जो ज़मीन हम आज देख रहे हैं इस नक्शे में, ये सारी ज़मीन एक साथ मिली हुई थी। यानी अर्थ में था एक ही सुपर कॉन्टिनेंट और इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम रखा गया पंजिया। और ये जो पंजिया है, इसको सराउंड करके रखा हुआ था सिर्फ एक ही ओशन ने, एक ही समुंदर ने, जिसका नाम था पांथालासा। यहाँ पे उनकी जो थ्योरी है आगे बढ़ती है। वो कहते हैं कि समय के साथ जब समय बीतता गया, तो ये जो महाद्वीप है यहाँ पे हम या फिर हम कह सकते हैं जो ये सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया है, इसके बीचों बीच एक फ्रैक्चर आती है। इस फ्रैक्चर के वजह से यहाँ पे एक छोटी सी सी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, जिसको बाद में जाकर नाम रखा गया टेथिस सी। और टेथिस सी यहाँ पे पंजिया के बीचों बीच बनने के कारण और फ्रैक्चर के कारण पंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक टुकड़ा नॉर्थ में और दूसरा टुकड़ा साउथ के डायरेक्शन में। यहाँ पे जो नॉर्थ में जो टुकड़ा गया उसको लॉरेशिया नाम रखा गया और जो साउथ में जो पार्ट आया उसको गोंडवाना का नाम रखा गया। पलायोज़ोइक एरा के बाद आता है मेसोज़ोइक एरा, जो कि लगभग आज से 250 मिलियन साल पहले की कहानी है। और यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि टाइम के साथ साथ जब समय आगे बीतती गई, तो ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाते रहे या फिर कह सकते हैं जुदा होते रहे। यानी कि लॉरेशिया और गोंडवाना एक दूसरे से और ज़्यादा दूर होते रहे। लॉरेशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा, गोंडवाना इक्वेटर की तरफ मूव करता गया और ये बाद में जाकर और बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड होने लगे। और अगर देखा जाए तो लॉरेशिया का कॉन्टिनेंट टूटकर यहाँ पे हमें देखने को मिला नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया के आज के दिन मॉडर्न डे हमें जो यहाँ पे नक्शा देखने को मिलता है, उस नक्शे में ये जो ज़मीन के टुकड़े हैं, ये लॉरेशिया के प्लेट के टूटने के बाद ही बना। और अगर गोंडवाना की बात की जाए, उस प्लेट के टूटने के बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मलेशिया और इसके साथ साथ जो आइलैंड्स है और साथ में ऑस्ट्रेलिया, इन सारी चीज़ और एंटार्क्टिका को भी आप पकड़ लो, तो ये सारी जो लैंड है, ये सारी जो कॉन्टिनेंट्स है या फिर लैंड मैसेस है, इनकी फॉर्मेशन गोंडवाना से हुआ। अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने एक नई बहस छेड़ दी। जर्मन जियोलॉजिकल सोसाइटी के साथ साथ पूरे दुनिया में एक ज़बरदस्त बहस चलने लगी कि क्या ये थ्योरी सही है। जितने भी पैलियोंटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे काफ़ी मुतस्सिर थे, काफ़ी
एग्री नहीं कर पा रहे थे इस थ्योरी के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे फिजिसिस्ट जानना चाहते थे कि अगर ये कॉन्टिनेंट सच में मूव कर रही है तो इसके पीछे का फोर्स क्या है, इसके पीछे कौन सी मैकेनिज्म है। अल्फ्रेड वेगनर के पास इसका आंसर नहीं था। अल्फ्रेड वेगनर यहाँ पे बता नहीं पाए कि ये कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि वो बता रहे हैं, अगर मूव उन्होंने की है, अगर हिस्ट्री के फेजेस में अगर ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे बने हैं टाइम के साथ साथ मूव करते करते, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है और इसके बाद अल्फ्रेड वेगनर यहाँ पे रुकते नहीं है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा और भी बहुत सारे एविडेंसेस को इकट्ठा की, और इसके साथ साथ उन्होंने 1915 में अपना बुक द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन को पब्लिश किया। द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, ये जो बुक था, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब की थी कि कैसे वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन की कि इसके पीछे का जो मैकेनिज्म या फिर फोर्स है वो अननोन है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, और टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है तो हमें पता लगता है उस फोर्स के बारे में, उस मैकेनिज्म के बारे में, जिसके वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स है एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, या फिर दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे सामने। प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी होगा टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जो क्वेश्चन यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर आंसर नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन हमें आंसर अगर करना है तो हमें जानना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स को। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के वीडियो को हम लोग, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।